ओम ओम। सभी को नमन, सभी को ओम। आ रहे हैं आसन में, कमर सीधी, गर्दन सीधी, मन शांत, सांस को भीतर गहरा धारण करके करेंगे पवित्र ओम का उच्चारण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हाथ जोड़कर नमन करेंगे। हे प्रभु, हे परमेश्वर, हे वाहिगुरु, तूने हमें पैदा किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया, ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। हे तीनों लोगों के पालनहार, व्याधि हरता, पोषण करता प्रभु, जिस प्रकार पका हुआ फल अपनी डाली से अलग हो जाता है, उसी प्रकार दुखों से, रोगों से, मृत्यु से हमें बचाना और अनंत पूर्वक सुख पूर्वक जीवन प्रदान करना। प्रभु, असत्य के मार्ग से हमें हटाकर सत्य के मार्ग पर ले चलो, जीवन से अंधेरों को मिटाकर उजाले उजाले भर दो, दुख, संताप, पीड़ा, भय को हमारे जीवन से दूर भगाकर सुख, शांति, प्रेम, करुणा, रस से हमें भरपूर कर दो। प्रभु, प्रार्थना करते हैं हम कि इस संसार में सभी सुखी रहें, कोई भी दुखी ना हो, सबको निरोगी काया मिले, किसी में धन धान्य की कमी ना हो, सभी एक दूसरे को अच्छे भाव से देखें, किसी में वैर विरोध की भावना ना हो, सृष्टि के सभी प्राणी सदा सुखी रहें। आ जाएंगे आसन में, तो खड़े हो जाएंगे सभी। पहले जोगी योगी करेंगे। तो हल्की हल्की रनिंग, चेहरे पे मुस्कान रखते हुए पंजों के बल हल्की हल्की रनिंग करें। जिनके घुटनों वगैरह में दर्द है वो रनिंग ना करें, ऐसे ऐसे चलते रहे। तो हल्की हल्की रनिंग, चेहरे पे मुस्कान, लंबे लंबे सांसों के साथ। एड़े को पीछे, एड़ियों को पीछे लगाए, हाथों को ऊपर नीचे। वापिस दोनों हाथ कमर पर, एक एक घुंडे को ऊपर नीचे करें, छाती पर लगाने का प्रयास, जितना ऊपर ला सकते हैं लाने का प्रयास। वापिस दोनों पाँव में थोड़ा फासला कर लें, हाथ सामने, थैलियां नीचे। तो सांस छोड़ते हुए नीचे कुर्सी पर बैठने का प्रयास, सोफे पर, नीचे पीढ़ी पर बिल्कुल नीचे बैठ जाएं। फिर सांस भरते ऊपर, फिर सांस छोड़ते नीचे, कुर्सी पर, पीढ़ी पर, नीचे बैठ जाएं। रस्सा खींचते, जैसे रस्सा खींचते हैं ऐसे लंबे लंबे श्वास पूरा खींचते रहें। वापिस दोनों पाँव में थोड़ा फासला कर लें, हाथ सामने, थैलियां नीचे, बाएं घुंडे पर बैठने का प्रयास, मैक्सिमम बैठ जाएं जितना बैठ सकते हैं। वापिस दाएं पर, वापिस बाएं पर, जहां तक आप जा सकते हैं जाने का प्रयास। वापिस दाएं पर, वापिस दोनों हाथ कमर पर, बाएं तरफ मुड़ जाएं, बाएं घुंडे पर पूरा वजन डाल दें। वापिस दाएं तरफ, वापिस बाएं तरफ, वापिस दाएं तरफ, वापिस दोनों हाथ साइडों पर,
सांस छोड़ते आगे, सांस भरते पीछे, सांस छोड़ते आगे, सांस भरते पीछे, सांस छोड़ते आगे, सांस भरते पीछे, सांस छोड़ते आगे, सांस भरते पीछे। वापिस बाएं हाथ दाएं पांव पर, दूसरा पीछे बारी बारी लगाएं। लंबे लंबे श्वासों के साथ लंबे लंबे श्वास लेते ही रहा करें। प्रत्येक योग की क्रिया में, प्रत्येक आसन में भस्त्रिका प्राणायाम साथ साथ होता रहे। वापिस बाएं हाथ साइड पर, दाया ऊपर। तो बाईं तरफ नीचे झुक जाएं पूरा, मैक्सिमम हाथ को नीचे एड़ी तक ले जाएं, बिल्कुल नीचे लगाने का प्रयास। वापिस दाईं तरफ मैक्सिमम झुक जाएं। वापिस तेज करें। पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है, कोई जिम वगैरह जाने की जरूरत नहीं। शरीर का चारों तरफ से व्यायाम, कहीं पर भी फैट होगा सारा अपने आप उतरेगा। वापिस पाँव मिला लें, हाथ सामने, श्वास भरते ऊपर पीछे, मैक्सिमम झुक जाए। सांस छोड़ते हुए नीचे हाथ धरती पर लगाने का प्रयास, माथा घुटनों पर लगाने का प्रयास। श्वास को नॉर्मल करके यहीं पर रुके थोड़ा। अब श्वास भरते ऊपर, स्ट्रेच तेज करें। लंबे लंबे श्वासों के साथ वापिस दोनों पाँव में थोड़ा फासला कर लें। दोनों हाथ कमर पर, लंबों को सपोर्ट दें। अब श्वास भरते हुए पीछे झुक जाएं, मैक्सिमम झुक जाएं। अब श्वास को नॉर्मल छोड़ दें, यहीं पर रुके थोड़ा। वापिस पाँव मिला लें, ताड़ासन। दोनों हाथों का ग्रिप बनाकर सर के ऊपर, श्वास भरते ऊपर, स्ट्रेच पूरा स्विच कर दें, पंजों पर आ जाए। मैक्सिमम खींचें, श्वास को नॉर्मल छोड़ दें। अब खींचते जाएं, नॉर्मल श्वास चल रही है, खींचते जाएं शरीर को। मैक्सिमम खींचें, अपना कद बढ़ा दें 1-2 इंच। पेट की सभी नसों में खिंचाव आ रहा है। कॉन्स्टिपेशन की समस्या बिल्कुल दूर हो जाती है, भयंकर से भयंकर कॉन्स्टिपेशन भी दूर होती है। वापिस दोनों पाँव में थोड़ा फासला कर लें, हाथ ऊपर। तो श्वास छोड़ते हुए दाईं तरफ झुक जाएं, श्वास भरते वापिस, फिर श्वास छोड़ते बाईं तरफ, श्वास भरते वापिस, श्वास छोड़ते दाईं तरफ, श्वास भरते वापिस, श्वास छोड़ते बाईं तरफ, श्वास भरते वापिस। इसी को तेज तेज करें। तो जब भी तेज तेज करें किसी क्रिया को भी, लंबे लंबे श्वासों के साथ पाँव में फासला कम कर लें, हाथ सामने, कटी आसन। श्वास छोड़ते दाईं तरफ मुड़ जाए, मैक्सिमम श्वास भरते वापिस, फिर श्वास छोड़ते बाईं तरफ, श्वास भरते वापिस। इसको तेज तेज करें, लंबे लंबे श्वासों के साथ तेज तेज। वापिस हाथ साइडों पर, बाएं हाथ दाएं कंधे पर ले आए, दाएं हाथ बाएं कदम पर पीछे तक खींचते, कुछ ऊपर, कंधे के ऊपर से नीचे वाले पांव को देखने का प्रयास। वापिस दाएं हाथ बाएं कंधे पर, बाएं हाथ पीछे तुम से आगे ले जाए और दूसरे पांव को, दाएं पांव को देखने का प्रयास। वापिस इसी को तेज तेज करें। शंख प्रचालन के लिए, पेट को साफ करने के लिए बहुत उत्तम आसन है ये। वापिस दोनों हाथ साइडों पर, तो साइड पर झुक जाए, दाईं बाएं पूरा मुड़ जाए, हाथ सीधे ही रहें, हाथों में फासला कम नहीं होना चाहिए, सिकंदों के बराबर ही रहें हाथ साइडों पर, लंबे लंबे श्वासों के साथ।
वापिस। दोनों पाँव मिला लें, हाथ साइडों पर। तो करेंगे पीटी 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। तेज तेज करें। कमर को घुमाएं, जिस तरफ हाथ जाएंगे पांव दूसरी तरफ, तो पूरा ट्विस्टिंग। साइड से चर्बी कम करने के लिए बहुत उत्तम आसन है। वापिस बाएं हाथ की मुट्ठी बनाकर पीठ के पीछे रखें, दाएं हाथ की मुट्ठी बनाकर बाजू को घुमाएं। दूसरी तरफ वापिस दूसरे हाथ से, दूसरी तरफ, दोनों को मिलाकर, दूसरी तरफ, वापिस। तो करेंगे अब सूर्य नमस्कार। नमस्कार मुद्रा में 1 2 श्वास भरते पीछे, 3 श्वास छोड़ते नीचे, हाथ धरती पर लगा दे, माथा घुटनों पर लगाने का प्रयास। 4 दाएं पांव वहीं बाएं पीछे, ध्यान ऊपर। 5 दाएं में पीछे, नितंबों को पूरा पर उठा दे, नीचे लगाने का प्रयास। 6 घुटने छाती थोड़ी जमीन पर नितंब उठे हुए। 7 आगे से उठाते हैं। 8 नितंबों को ऊपर। 9 बाएं पांव आगे। 10 दाएं भी आगे। 11 श्वास भरते पीछे। 12 नमस्कार मुद्रा, साइडों से वापिस। फिर करें एक बार। 1 नमस्कार मुद्रा, 2 श्वास भरते पीछे, 3 श्वास छोड़ते नीचे, 4 दाएं पांव वहीं बाएं पीछे, ध्यान ऊपर। 5 दाएं में पीछे, नितंबों को उठा दे ऊपर, एड़ी को नीचे लगाने का प्रयास। 6 घुटने छाती थोड़ी जमीन पर तब उठे हुए। 7 आगे से उठाते। 8 नितंबों को ऊपर। 9 बाएं पांव आगे। 10 दाएं भी आगे। 11 श्वास भरते पीछे। 12 नमस्कार मुद्रा, साइडों से वापस। इसको तेज तेज करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वापिस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वापिस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वापिस। विश्राम, बैठ जाएंगे सभी। वज्रासन में आ जाए, जो आ सकते हैं। जो नहीं बैठ सकते वो सुखासन में बैठे। तो प्राणायाम का अभ्यास, पहले भस्त्रिका प्राणायाम, तेज तेज, हाथ को ऊपर से नीचे, लंबे लंबे श्वासों के साथ।
वापिस। तो 120 बार हमने किया। तो इस प्रकार लंबे लंबे श्वासों का साथ एक करने का प्रयास। तो ऊपर से नीचे से हमारे लंग्स पूरे एक्सपैंड हो जाते हैं। और लंग्स को साइडों से भी एक्सपैंड करने के लिए हाथ साइडों पर ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ आगे पीछे। तो इस प्रकार ये 60 बार हमने इसको किया। तो इससे हमारे लंग्स साइडों पर से एक्सपैंड हो जाते हैं, पूरे लंग्स में ऑक्सीजन भर जाती है। और हार्ट के लिए, हार्ट के अंदर जो प्रॉब्लम वगैरह भी आ रही है तो वो भी इससे निकल जाती है। तो हार्ट के लिए भी बहुत उत्तम क्रिया है। तब तीसरा, हाथ सामने, तो अपनी तरफ खींचे, बाहर को छोड़े ताकि लंग्स जो जहाँ पर भी रहते हैं वो भी पूरे खुल जाए। वापिस। तो ये 60 बार हमने इसको कर लिया। आप सुखासन में आ जाए। सुखासन सिद्धासन में जिसमें भी आप आराम से बैठ सकते हैं बैठने का प्रयास करें। कमर गर्दन सीधी। तो दोनों हाथ मुंडों पर ध्यान मुद्रा में तब करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम का वो हमने तेजी से किया। अब सुखासन में बैठे हुए भी तेजी से ही करेंगे। नॉर्मल बैठे हुए तेज भस्त्रिका शुरू करेंगे सभी। वापिस। तो ये हमने तेज भस्त्रिका किया 200 बार। तो लंग्स पूरे एक्सपैंड हो रहे हैं। लंग्स के अंदर पूरी ऑक्सीजन भर जाती है। अब नॉर्मल रहकर करेंगे। नॉर्मली बैठे हुए लंबे सांस भर रहे हैं, लंबे सांस छोड़ रहे हैं। मैक्सिमम भरेंगे। 2.5 से 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड भरने में। पूरा भर लिया, पूरा ही छोड़ दिया। नाक से ही लिया, नाक से ही छोड़ा। गहरे लंबे श्वास भर रहे हैं हम, गहरे लंबे श्वास छोड़ रहे हैं हम। मन में यही विचार किया कि जैसे ही मैं श्वास भर रहा हूं, ब्रह्मांड में विद्यमान दिव्य शक्ति, ऊर्जा, पवित्रता, शांति व आनंद आदि जो भी शुभ है, जो भी पवित्र है, प्राणों के साथ मेरी देह में प्रवेश कर रहा है। मुझे दिव्य शक्तियों की प्राप्ति हो रही है। मैं सदा भगवान में हूँ और मेरा भगवान सदा मुझ में है। ऐसे भाव से आंखें बंद, मन सहज, चेहरे पे मुस्कान, लंबे सांस भर रहे हैं, लंबे सांस छोड़ रहे हैं। बढ़ते जाएं। बॉडी की रेसिस्टेंस पावर बढ़ रही है।
रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ रही है, रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़ी हुई होगी, इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग होगी, तो कोई किसी तरह की भी कोई भी एलर्जी आपको हो नहीं सकती, कोई भी वायरस आपको तंग नहीं कर सकता, कोई भी वायरस शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता, प्रवेश भी कर गया है तो वो भी अपने आप खत्म हो जाएगा। बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं। रूटीन में ऐसे 5-7 मिनट हमने अगर भस्त्रिका कर लिया तो हमारी इम्यूनिटी बिल्कुल स्ट्रांग हो जाती है। सर्दी, जुकाम, नजला, साइनस, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा आदि हर प्रकार के कफ रोग ठीक हो रहे हैं। फेफड़े, दिल, मस्तिष्क आरोग्य हो रहे हैं। माइग्रेन, डिप्रेशन परमानेंट ठीक होता है। डिप्रेशन कोई बीमारी तो है ही नहीं, नकारात्मक विचार हो गए होते हैं। तो जैसे जैसे हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो नकारात्मक विचार अपने आप खत्म हो जाते हैं, सकारात्मक विचार हमारे बनने लग जाते हैं, सकारात्मक हम रहने लग जाते हैं, तो डिप्रेशन अपने आप खत्म। बीमारी है ही नहीं, इम्बैलेंस था, इम्बैलेंस दूर हुआ। विश्राम, रुक जाएंगे सभी। ये किया हमने भस्त्रिका, तो इसको 5-7 मिनट 10 मिनट तक कर लिया। और इसको आप चाहें तो दिन में भी कभी भी आप कर सकते हैं, इसका खाने पीने का कोई चक्कर नहीं, खाने से पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। वैसे भी रूटीन में आप लंबे लंबे श्वास लेते रहें तो आपको ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर मिलती रहेगी, लंग्स आपके पूरे स्वस्थ रहेंगे। लंग्स स्वस्थ रहेंगे तो पूरे बॉडी अपने आप ही स्वस्थ रहती है। कमर सीधी, गर्दन सीधी, मन शांत, दोनों हाथ घुटनों पर ही, ध्यान मुद्रा में। तो बाजू को टाइट नहीं करना, बाजू नॉर्मल से ही रखें, कमर गर्दन सीधी हो। तो अगला प्राणायाम कपालभाति, इसको भी तेज तेज भी कर सकते हैं, मध्यम गति से भी, स्लो गति से भी, तो जैसे जिसको सुविधा हो करने का प्रयास करें, लगातार करने का प्रयास। तो शुरू करेंगे सभी।
विश्राम, रुक जाएंगे सभी। तो ये हमने तकरीबन 5 मिनट के अंदर 1000 स्ट्रोक लगाया। तो 1000 स्ट्रोक ऐसे लग जाएगा तो शरीर में कहाँ लोग रह पाएंगे। तो कमर सीधी, गर्दन सीधी रखते हुए तो इस प्रकार इसको हम रेगुलर ऐसे करेंगे, जो लगातार कर सकते हैं। इससे आगे भी कर सकते हैं, इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। शरीर पसीने से भर जाता है तो पूरे शरीर में पसीना बहने लगता है। तो जैसे जैसे पसीना आपका निकलता है वैसे वैसे ही आपके रोग अपने आप ही खत्म होते जाते हैं। तो पूरे शरीर के अंदर से हीट पैदा होती है, जनरेट होती है। तो कपालभाति इस प्रकार सब रोगों से ज़्यादा लाभ देती है। तो कमर सीधी, गर्दन सीधी। तो अभी फिर एक बार फिर करेंगे, लगातार करने का प्रयास। जिनको तेज करने में दिक्कत आती है मध्यम गति से कर ले या स्लो गति से कर ले। तो जब तेज कर सकते हैं तो तेज करने का प्रयास। कमर सीधी, गर्दन सीधी, मन शांत। छोड़े एक बार सांसों को बाहर फिर से। छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं, लगातार करने का प्रयास करें। छोड़ते जाएं सांसों को बाहर। आंखें बंद, मन सहन, चेहरे पर मुस्कान। तो जो नए करने लगे हैं, जिनको दिक्कत आती है, बीच में आंखें खोल के बेशक देख भी सकते हैं। जो आंखें बंद करके करना चाहते हैं, आंखें बंद करके करते रहें। छोड़ते जाएं सांसों को बाहर, छोड़ते जाएं। मन में यही विचार कि जैसे ही मैं सांस को बाहर छोड़ रहा हूँ, जैसे ही मैं सांस को बाहर छोड़ रही हूँ, मेरे सारे रोग बाहर निकल रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। जिससे जो भी रोग हो उसे बाहर फेंकने का, नष्ट करने का मन में विचार किया और करते रहे कपालभाति, करते रहें और पाते रहें आरोग्यता। छोड़ते रहें सांसों को बाहर, सांसों को बाहर। छोड़ते छोड़ते बहुत कुछ अपने आप बाहर छूट रहा है। सभी व्याधियां, सभी इंटॉक्सिकेंट्स, सभी नकारात्मक विचार बाहर निकल रहे हैं, सकारात्मक विचार बढ़ रहे हैं, सकारात्मक चिंतन हो रहा है, पॉजिटिव एटीट्यूड हो रहा है। जितने भी हम पॉजिटिव रहते हैं, सकारात्मक रहते हैं, उतने ही हम प्रसन्न रहते हैं, आनंद में रहते हैं, प्रभु की रजा में राजी रहते हैं। तो छोड़ते जाएं सांसों को बाहर। आंखें बंद, मन सहज, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान। चेहरे पे जैसे ही आप हल्की सी मुस्कान लाते हैं तो जितना भी स्ट्रेस, तनाव है वो सारा अपने आप दूर हो जाता है। तनाव ही सभी बीमारियों की जड़ है। तो तनाव अपने आप दूर हो जाता है तो आपको एक एक स्ट्रोक का आनंद आने लगता है। तो इसका चीज का हमेशा ध्यान रखें कि मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान हमेशा ही रहे। छोड़ते जाएं, शरीर से धक्का भी नहीं, जबरदस्ती भी नहीं। जो कर सकते हैं लगातार करने का प्रयास करें। जिनको दिक्कत आती है बीच में जब भी आपको लगे आप रुक सकते हैं। सुखासन में या सिद्धासन में बैठे हुए हैं, बैठे बैठे आपका घुटने दुखने लगे या दिक्कत आने लगी, पाँव सुन्न होने लगे तो कोई बात नहीं, बीच में पाँव खोल कर रिलैक्स हो जाएं, फिर करने लग जाएं। अगर नीचे बैठने में दिक्कत आती है तो कुर्सी पर बैठ जाएं, सोफे पर बैठ जाएं, जहाँ आपको कन्वीनियंट लगता है वहाँ पर बैठ जाएं। बस ध्यान ये रखना है कि कमर हमारी सीधी रहे। तो इस प्रकार हमने श्वासों को बाहर छोड़ते जाना और कपालभाति को करना है बस आनंद लेते हुए। बस एक एक स्ट्रोक का आनंद लेना है। कोई 20 स्ट्रोक, 30 स्ट्रोक, 40 स्ट्रोक बाद में थक जाता है, कोई बात नहीं, वहीं रुक जाए, फिर करने लग जाए। तो धीरे धीरे आपका स्टेमिना बढ़ेगा, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, तो फिर आप ज़्यादा भी कर पाएंगे। तो हमारे कक्षा में जैसे बीच में कुछ लोग हैं जो अब लाइव भी मेरे साथ कर रहे हैं, तो 15-15, 20-20 मिनट, हम 20 मिनट लगातार कपालभाति जैसे रोजाना कराते हैं, तो लगातार 20 मिनट कपालभाति करते हैं। 1 सेकंड के लिए भी रुकने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, स्टेमिना इतना बन चुका है। बड़ी एज के भी हैं, 70 साल के, 80 साल के, 85 साल के, ऐसी उम्र वाले भी हैं, तो वो भी 20 मिनट लगातार कपालभाति कर पाते हैं। तो आप भी कर सकते हैं, करेंगे आप तो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। बस अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। कर सकता हूं, मैं करूंगा। अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग बनाना है। विल पावर आपकी स्ट्रॉन्ग है तो कुछ भी काम असंभव नहीं, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। बस छोड़ते जाए सांसों को बाहर।
छोड़ते जाए सांसों को बाहर। मेरे रोग मिट चुके हैं, मेरे रोग मिट रहे हैं, मेरे रोग मिटेंगे। ऐसा मन में सकारात्मक भाव रखेंगे तो सभी के रोग मिटेंगे, सभी रोग मिटेंगे, अवश्य मिटेंगे, 100% मिटेंगे। परिवर्तन आता है, सभी के जीवन में आता है। परिवर्तन के लिए समय की नहीं, समर्पण की जरूरत होती है, आस्था की जरूरत होती है, विश्वास की जरूरत होती है। विश्वास अपने आप पर, अपनी सांसों पर, और करते रहे कपालभाति, करते रहे और पाते रहे आरोग्यता। छोड़ते जाए सांसों को बाहर। तो कैसे छाती बाहर को आ रही है, पेट गोली की तरह अंदर की तरफ जा रहा है, तो ऑटोमेटिक प्रोसेस है। बस आपने छोड़ना, अपने अंदर भाव ऐसा कि मैं छोड़ रहा हूं, लेने की कोई चिंता नहीं, ऑटोमेटिकली आएगा। आपने लेने की तरफ कोई ध्यान नहीं देना, बस मैंने केवल छोड़ना ही छोड़ना, त्याग करना है, केवल छोड़ना। बस छोड़ते जाए। धरती की संजीवनी बोला जाता है कपालभाति को। सब रोगों, सब व्याधियों को अपने आप मिटा देती है। रोग व्याधि तो होते ही नहीं, इम्बैलेंस आया होता है। तो जो भी इम्बैलेंस कहीं पर भी आया हुआ है, किसी भी अंग में भी, घुटनों में, एड़ियों में, पेट में, किडनीज में, लिवर में, हृदय में, फेफड़ों में, कहीं पर भी इम्बैलेंस आया हुआ है, सारा इम्बैलेंस दूर होता है। छोड़ते जाए सांसों को बाहर। धरती की संजीवनी कपालभाति। मोटापा, मधुमेह, गैस, कब्ज, एसिडिटी, किडनी, प्रोस्टेट संबंधी सभी रोग ठीक हो रहे हैं। शीर की गांठें पिघल रही हैं, अंदर ही बनी थी, अंदर ही अपने आप पिघल रही हैं, अपने आप डिजोल्व हो जाती हैं। कैंसर की गांठें, यूट्रस की गांठें, यूट्रस की छोटी, फाइब्रॉइड, कहीं पर भी कोई गांठें हैं, गिल्टियां हैं, सब अपने आप डिजोल्व होंगी। बस छोड़ना सांसों को बाहर। ऐसी समस्या है तो कपालभाति को और ज्यादा कर लिया, आधा घंटा सुबह शाम कर लिया, तो कहीं पर भी गिल्टियां, गांठें सब अपने आप डिजोल्व हो जाएंगी। शाम को जब किया तो दिन के खाने से कम 4 घंटे बाद खाली पेट, सुबह खाली पेट, सुबह उठकर पानी पिया, पानी पीने के बाद टॉयलेट वगैरह गए, फ्रेश होकर अपना कपालभाति, अपना प्राणायाम करने लगे। और अगर कभी फ्रेश नहीं भी हो पाते तो कोई बात नहीं, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। पानी पिया, थोड़ा टहले, पेट साफ होता है, ठीक है, नहीं तो प्राणायाम किया तो ऑटोमेटिकली अंदर से प्रेशर बनेगा, पेट अपने आप साफ हो जाएगा। तो 1-2 दिन में अपने आप रूटीन बन जाएगी। रात को त्रिफला वगैरह ले सकते हैं, 1-2 दिन त्रिफला लें। त्रिफला लेने के बाद सुबह आपका पेट क्लियर हो जाएगा, तो उसके बाद आप प्राणायाम का पूरा लाभ ले पाएंगे। बस छोड़ते जाए सांसों को बाहर। रुकना नहीं, लगातार करना, कर सकते हैं हम। बस अपने आप के अंदर बनाया, अपनी विल पावर को बनाया कि कर सकता हूं, मैं करूंगा, ऐसे भाव से बस छोड़ते जाए सांसों को बाहर, छोड़ते जाए। विश्राम, रुक जाएंगे सभी। तो ये हमने 10 मिनट अब लगातार किया, तो 15 मिनट आपकी कपालभाति होगी। अब पाँव खोल लें, रिलैक्स हो जाए थोड़ा। तो इस प्रकार 15 मिनट आपकी कपालभाति, आपसे ज्यादा भी कर सकते हैं, नहीं तो मिनिमम इतना करें तो तब भी सब रोगों से बचे रहेंगे। हिला लें पाँव को, रिलैक्स हो जाए। तो इस प्रकार अपने आप के साथ, अपने साथ बनाना है, ऐसा भाव बनाना है कि मैं कर सकता हूँ, मुझ में ताकत, मुझ में समृद्धि है, कोई मुश्किल नहीं। आपको समय का कुछ पता भी नहीं लगता। बस कमजोरी क्या है, बस अपनी विल पावर को ही कमजोर रखते हैं कि बस अपने आप ही सोचते रहते हैं कि मैं नहीं कर सकता। तो जब सब कर सकते हैं, बड़ी एज वाले कर सकते हैं, 70-80 साल का बुजुर्ग, सियाना भी बुजुर्ग नहीं है, वो भी जवान हो गए हैं अब तो
ऐसे लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, तो मैं भी करूँगा। इस प्रकार ऐसा भाव बनाए, अंदर अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग बनाए, खुद ही आपने बनाना है। बस अपनी सकारात्मक सोच रखें, विल पावर स्ट्रॉन्ग रखें, तो आपको लाभ होगा ही होगा। आ रहे हैं आसन में, कमर सीधी, गर्दन सीधी, मन शांत। तो अगला प्राणायाम बाह्य, श्वास को भरेंगे, श्वास को बाहर छोड़ेंगे, बाहर छोड़कर बाहर ही रोकेंगे, गर्दन को झुकाएंगे, पेट को अंदर खींच लेंगे, फिर नीचे से मलद्वार को ऊपर खींचेंगे, शीर को थोड़ा टाइट करेंगे तो मलद्वार अपने आप खींचे जाते हैं। तो 5 बार इसका अभ्यास भी करेंगे। शुरू करेंगे सभी। वापिस ज्यादा नहीं रोकना, 10 से 20 सेकंड तक रोका, फिर छोड़ दिया, ऊपर वाला बंद खोल लिया, बाकी बंद अपने आप खुल जाते हैं। करें एक बार फिर से, श्वास को भरें, छोड़े बाहर, रोकें, गर्दन को झुकाएं, पेट को खींचें अंदर पूरा, शीट को टाइट करें, टाइट करेंगे, मलद्वार अपने आप खींचे जा रहे हैं। भाव लाए अंदर के, मैं मलद्वारों को ऊपर खींच रहा हूं। वापिस इस प्रकार 5 बार कर लें। विश्राम, रुक जाएंगे सभी, सांसों को नॉर्मल करेंगे। तो बाह्य प्राणायाम करने से गले के सभी रोग ठीक होते हैं, पेट के सभी रोग ठीक होते हैं, मल द्वारा संबंधी सभी रोग ठीक हो जाते हैं, मूत्र रोग, धातु रोग, बवासीर, हर्निया और सब प्रकार के यौन रोग ठीक हो जाते हैं। माता बहनों बच्चियों के जो भी छोटे मोटे अंदरूनी रोग हो सब अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो अब करेंगे अग्निसार, ऐसे श्वास को बाहर छोड़ेंगे, रोक लेंगे, पेट को पूरा अंदर खींच लेंगे, मैक्सिमम खींच लेंगे। उसके बाद पेट को थोड़ा ढीला छोड़कर पेट को हिलाएंगे, खींचेंगे छोड़ेंगे, धक्का नहीं लगाना, खींचना छोड़ना। शुरू करें सभी, श्वास को भरें, पहले छोड़े बाहर, रुकें, अब पेट को खींचे अंदर, अब ढीला छोड़कर पेट को हिलाएं। वापिस, तो इस प्रकार 5 बार करें इसे। विश्राम, रुक जाएंगे सभी, श्वासों को नॉर्मल करेंगे। तो अग्निसार क्रिया करने से जठराग्नि जागृत होती है, मोटापा बहुत जल्दी कम होता है, मधुमेह डायबिटीज ठीक हो जाती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस ठीक होता है, पाचन क्रिया ठीक ठाक चलती है, बहुमूत्र की समस्या ठीक हो जाती है। तो करेंगे अभ्यंतर प्राणायाम, ऐसी श्वास को पूरा अंदर भर के, फिर श्वास को मैक्सिमम पहले भर लेना है, फिर रोक के रखना है। तो करेंगे सभी मेरे साथ, श्वास को भरने पहले, अब रोक ले, वापिस श्वासों को नॉर्मल करें।
तो शरीर से धक्का नहीं करना, आराम से जितना रोक सकें उतना ही रोकने का प्रयास करना है। तब करेंगे तो इससे आप अपनी इम्यूनिटी को भी चेक कर सकते हैं। आपको खुद को पता लग जाएगा कि मेरे अंदर कोई वायरस तो नहीं है, कोरोना वगैरह का कोई वायरस नहीं, तो अपने आप आप सेल्फ टेस्ट कर सकते हैं आप रोजाना इसे। अब करेंगे ऊंचाई प्राणायाम, गले को टाइट करके आवाज को अंदर खींचेंगे। शुरू करेंगे सभी। मैक्सिमम भर लिया, फिर बंद लगाया, फिर अंदर बंद को खोला, दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिने नाक का बंद करके बाएं से श्वास छोड़ दिया। 3 बार कर लेंगे, फिर करें से। शाम गले की मसाज कर लें ऊपर से नीचे। थायराइड, टॉन्सिल, गले के सभी रोग ठीक हो जाते हैं। कंठ सरीला होता है, खांसी जुकाम ठीक हो जाता है। खराटे जिनको बहुत आते हो, खराटे आने बंद हो जाते हैं ऊंचाई प्राणायाम करने से। तो अगला प्राणायाम अनुलोम विलोम। दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिनी नासिका बंद करेंगे, बाएं से श्वास अंदर भरेंगे, बीच वाली दोनों उंगलियों से बाएं को बंद करके दाएं से श्वास छोड़ेंगे, फिर दाएं से भरेंगे, बाएं से छोड़ेंगे। तो जो तेज तेज कर सकते हैं तेज तेज करने का प्रयास करें। पहले 1 मिनट तो तेज तेज सभी कर सकते हैं, सभी पहले प्रयास करें 1 मिनट के लिए। शुरू करेंगे सभी। तो इस प्रकार तेज तेज करने से हमारे पूरे अंदर से अंग चार्ज हो जाते हैं। तो हमारे जो अंदर भी ब्लॉकेज है, नाक बंद है या कुछ भी है, वो खुल जाता है। दोनों नासिकों से श्वास बराबर चलने लगता है, तो फिर हमें अनुलोम विलोम का ज़्यादा फायदा होने लगता है। तो अब करेंगे, जो तेज कर सकते हैं तेज करें, जिनको तेज करने में दिक्कत आती है वो सहज गति से स्लो कर लेंगे। तो शुरू करेंगे सभी।
विश्राम, रुक जाएंगे सभी। तो इस प्रकार ये 5 मिनट हमने अनुलोम विलोम लगातार 33 किया। तो जो नहीं भी रुकना चाहते हैं वो लगातार भी करते जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ जाएगा फिर आपको रुकने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट लगातार भी अनुलोम विलोम को कर सकते हैं। कोई बाजू नहीं थकती, कोई आपका ध्यान बाजू की तरफ जाता ही नहीं, आपका ध्यान बस इसी में ही मस्त है। आप तेज कर रहे हैं तो इसी में मस्त है आप, आपका मन भी इधर उधर नहीं भटकता, मन यहीं पर रहता है। तो मन को यहीं पर टिका के रखना, हर आसन हर क्रिया में टिका के रखना। आंखें बंद से चेहरे पर मुस्कान रखते हुए फिर करेंगे एक बार। कईयों को आंखें बंद करके दिक्कत आती है, चक्कर वगैरह आने लगते हैं, ऐसा महसूस होता है, तो आंखें खोल के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे भी आप कर पाए, जो देख कर रहे हैं वो देख देख कर भी कर सकते हैं। तो जब लगे आपको मेरा ठीक हो रहा है तो फिर आप आंखें बंद करके कर सकते हैं। तो करें एक बार फिर से अनुलोम विलोम। जो तेज कर सकते हैं तेज करें, जो मध्यम करना चाहते हैं मध्यम करें, स्लो करना चाहते हैं स्लो करें, कैसे भी आपको सुविधा लग रही है। आंखें बंद, चेहरे पे मुस्कान कर रहे हैं हम अनुलोम विलोम। सुनते भी जाएं, साथ में करते भी जाएं। कर रहे हैं हम अनुलोम विलोम। सभी नाड़ियों का शोधन, सभी नाड़ियों की सफाई भाव से, आस्था से, समर्पण से, आनंद से किया। बाएं से लिया, दाएं से छोड़ा, दाएं से लिया, बाएं से छोड़ा। श्वास भरा, ओम। श्वास निकाला, ओम। श्वास भरा, वाहिगुरु। श्वास निकाला, वाहिगुरु। सिमरन चिंतन के साथ, भाव के साथ, आनंद के साथ करते जाएं। हाई ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है, आंखों के सभी रोग ठीक हो जाते हैं, आंखों की ज्योति बढ़ती है, नाइट ब्लाइंडनेस, डबल विजन की समस्या खत्म हो जाती है अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से। तो बहुत ही लाभदायक प्राणायाम है, बहुत ही सरल है, कभी भी इसको कर सकते हैं। सुबह कर सकते हैं, दिन में आप करें तब भी कर सकते हैं, खाना खाने से 10-15 मिनट पहले, खाना खाने के बाद भी, जब भी आप चाहे इसको कर सकते हैं। इसका लाभ ही लाभ है, कोई नुकसान नहीं। कभी आपको लग रहा है कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, स्ट्रेस है, तनाव है, तो आराम से बैठकर अनुलोम विलोम करने लग जाए। 10-15 बार इसको करेंगे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन भी नॉर्मल हो जाएगा, स्ट्रेस जो बना हुआ वो भी दूर हो जाएगा। स्ट्रेस फ्री होकर आप नई ऊर्जा से अपने काम में लग जाएंगे। तो कभी भी इसको कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई भाव नहीं ऐसा कि इसको खाने से पहले, खाने के कितने घंटे बाद करना है। कभी भी कर सकते हैं। कभी आपको रात को नींद नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, आप लेटे लेटे कर सकते हैं। लेटे लेटे आप अनुलोम विलोम थोड़ा सा करेंगे तो आपको नींद आने लगेगी। उसी वक्त आपका मन खाली होने लगेगा, मन के अंदर जो विचार चल रहे हैं, विचारों के आप बाहर निकलने लगेंगे, तो आपको अच्छी नींद आ जाएगी। वैसे तो ऐसे बैठकर ही हमने करना है, सोफे पर या कुर्सी पर या ऐसे आसन लगाकर। फिर भी कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, नहीं बैठ पा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेट के भी कर लें, कैसे मर्जी करें, बस करें इसको करने से लाभ मिलेगा। करते जाएं। वात, पित्त और कफ, 3 तरह के दोष हमारे शरीर के अंदर होते हैं। तीनों में किसी ना किसी में बैलेंस आता है तो हमें रोग लगते हैं। तो वात के रोग होते हैं गठिया, कंपवात, जोड़ों का दर्द, यूरिक एसिड बढ़ जाना, कमर में दर्द रहना, साइटिका का दर्द, एडियो का दर्द, किसी प्रकार का भी दर्द, हार्ट की प्रॉब्लम, कहीं पर भी कोई दर्द है तो सभी हो जाते हैं वात के रोग। तो वात के रोग सभी ठीक हो रहे हैं। दूसरे हो जाते हैं पित्त के रोग, मूत्र रोग, धातु रोग, बवासीर, हर्निया या किसी प्रकार के यौन रोग, ये सभी हो जाते हैं पित्त के रोग। तीसरे हो जाते हैं कफ के रोग, सर्दी, जुकाम, नजला, साइनस, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा आदि, तो ये कफ के रोग। तो कफ के रोग भी सभी अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो इनमें किसी ना किसी में बैलेंस आया हुआ तो ये बैलेंस सारा दूर हो जाता है अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से, और हम स्वस्थ निरोगी हो जाते हैं। करते जाएं, रुकना नहीं। एक एक श्वास का आनंद लेते हुए, एक एक श्वास को पूरे भाव के साथ, पूरे आस्था के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ लगातार करने का प्रयास। आनंद आ रहा है, आनंद में है, मस्ती में है, बस करते जाएं। तो प्रभु का सिमरन करते हुए, प्रभु का धन्यवाद करते हुए, हर क्षण हर पल प्रभु की रजा में राजी रहते हुए, प्रार्थना के साथ, भाव के साथ, आनंद के साथ अनुलोम विलोम को किया। तो आनंद के साथ करते हैं तो और भी ज्यादा लाभ हमें मिलने लगता है, पूरा मस्त हो जाते हैं। हर क्षण हर पल प्रभु तेरा ही सिमरन करूं, तेरा ही चिंतन करूं, तेरी ही रजा में राजी रह पाऊं। करते जाएं अनुलोम विलोम प्रार्थना के साथ, भाव के साथ। हर पल में हो प्रभु सिमरन
पल में हो प्रभु सिमरन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। हर क्षण हर पल प्रभु का सिमरन, याद तेरी को सदा मन में बसाऊं, याद तेरी को सदा मन में बसाऊं, आठों पहर बस तेरे गीत गाऊं, आठों पहर बस तेरे गीत गाऊं, तेरे चरणों में रहे मन मेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। हर पल में हो प्रभु सिमरन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। करते जाएं लोग पूरा आनंद, पूरी मस्ती के साथ, बस रुकना नहीं, एक एक श्वास का आनंद लेते हुए, प्रभु की शरण में रहते हुए, प्रभु की रजा में राजी रहते हुए सब चिंताएं अपने आप भाग जाएंगी। ख्वाहिशें जग की ना मुझको सताए, ख्वाहिशें जग की ना मुझको सताए, चिंता हरगिज ना नजदीक आए, चिंता हरगिज ना नजदीक आए, करता रहूं प्रभु चिंतन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। हर पल में हो प्रभु सिमरन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। करते जाएं, रुकना नहीं, तो ऐसा हमारा जीवन हो जाए, अपनी मैं मिट जाए। हर क्षण हर पल हम इसी मैं में रहते हैं, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, अहंकार में डूबे रहते हैं। तो मैं को जब तक खत्म नहीं करते तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाते। हम कुछ नहीं कर सकते, प्रभु ही हमसे करवाते हैं, प्रभु परमेश्वर ही करवाते हैं। तो हर क्षण हर पल प्रभु का ही धन्यवाद के भाव में रहेंगे तो सदा आनंद में रहेंगे। ऐसा तेरी भक्ति में दास खो जाए, ऐसा तेरी भक्ति में दास खो जाए, मैं न रहूं बस तू ही तो हो जाए, मैं न रहूं बस तू ही तो हो जाए, सफल हो जाए नर्तन मेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। तेरी सेवा करते करते, तेरी सेवा करते करते बीते हर क्षण मेरा, हर पल में हो प्रभु सिमरन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। विश्राम, रुक जाएंगे सभी। तो इस प्रकार भाव के साथ, प्रार्थना के साथ अनुलोम विलोम का अभ्यास किया तो आप जितनी देर मर्जी चाहे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमने आधा घंटा, पौना घंटा, घंटा विलोम विलोम को लगातार किया, कोई दिक्कत नहीं आती, कर सकते हैं इस प्रकार। तो ऐसे भाव से ही अगला प्राणायाम भ्रामरी, अंगूठों से कानों को बंद करें, पहली उंगल माथे पर, बाकी आंखों पर, श्वास को भीतर गहरा धारण करके मोह शब्द का उच्चारण 5 बार शुरू करेंगे सभी साथ।
वापिस दोनों हाथ घुटनों पर ध्यान मुद्रा में श्वास को भीतर गहरा दान करके पूरे रिदम के साथ पवित्र ओम का उच्चारण शुरू करेंगे सभी साथ। मौन हो जाएंगे, एकदम मौन, एकदम शांत। ध्यान लगाएंगे, ध्यान आज्ञा चक्र पर केंद्रित, मन की आंखों से माथे के मध्य में देखते हुए मौन हो जाए। सहज शांत, शांत रूप आत्मा हूँ मैं, शांत ही मुझे रहना है। इसी का मनन चिंतन अंदर ही अंदर चल रहा है। सहज शांत शांत शांत। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, रगड़े आपस में, गरम गरम ऊर्जा पैदा करेंगे। गरम गरम ऊर्जा आंखों पर लगाकर बड़े प्रेम से धीरे से आंखें खोल देंगे। तो इस प्रकार पौने घंटे का प्राणायाम का अभ्यास और 15 मिनट पहले हमने जोगिंग और सूर्य नमस्कार पर लगाया, तो 1 घंटे का ये अभ्यास भी आपको पूर्ण निरोगी काया दे जाता है। तो आप कुछ आसन कर लेंगे मोटापा कम करने के लिए, कमर दर्द को ठीक रखने के लिए, डायबिटीज को दूर करने के लिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से बचे रहने के लिए। नहीं भी है ऐसी समस्या तो कभी आए नहीं, इसलिए इनका अभ्यास रोजाना जरूरी है। तो दोनों पाँव खोल लें सभी। दोनों हाथ कमर के साथ, दोनों पाँव को हिला लें। बस अपने आप के साथ संकल्प लेना है कि मैंने ये करना है, मेरे लिए ही है, मैंने स्वस्थ रहना है, निरोगी रहना है, आरोग्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो ऐसा भाव बनाकर बस ये सुबह का समय थोड़ा अपने लिए लगा लिया। कोई बात नहीं, ज़्यादा जल्दी नहीं उठ सकते तो बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन बनाए के करना है। मैंने वैसे तो प्रयास करें कि जल्दी उठें, 4, साढ़े 4, 5 बजे तक, 5:30 तक उठ जाएं। तो जितना जल्दी उठते हैं अमृत वेला का उतना ही ज़्यादा लाभ ले पाते हैं। एक पाँव रोक लें, को घुमाएं, बड़ा शून्य बनाएं, पाँव के अंगूठे से जैसे 0 लिख रहे हों।
दूसरी तरफ 5-7 बार एक तरफ, 5-7 बार दूसरी तरफ। दूसरे पांव से बड़ा शून्य। दूसरी तरफ दोनों पांव को मिलाकर घुमाएं। दूसरी तरफ और रोक लेंगे, आगे पीछे करें, पांव अपनी तरफ खींचे, नीचे दबाएं। पांव रोककर पांव की उंगली आगे पीछे कर लेंगे। पांव रोककर केवल घुटनों को खींचे छोड़ें। जंघाओं से थोड़ा जोर लगाएं, घुटने अपने आप खींचे जाते हैं, छूट जाते हैं। खींचा छोड़ा, घुटनों के सभी रोग दूर हो जाते हैं, घुटने की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। जंघाओं को हिला लें। वापिस सीढ़ी को रगड़ें। वापिस दोनों पांव पूरे खोल लें। तो बाएं हाथ दाएं पांव पर, दूसरा पीछे, बारी बारी लगाएं। कटी सौंदर्य आसन तेज लंबे लोग के साथ। वापिस दोनों पांव मिला लें। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, पश्चिमासन, श्वास करते ऊपर, स्ट्रेच, श्वास छोड़ते नीचे। हाथ पांव से आगे ले जाएं, माथा घुटनों को लगाने का प्रयास, जितना नीचे आ सकते हैं आने का प्रयास। श्वास को नॉर्मल करते हुए थोड़ा रुकें ऐसे। श्वास करते ऊपर, स्ट्रेच, इसको तेज करें। हाथों को व्यायाम बनाएं, तेज ऊपर नीचे। जो पीछे तक जाना चाहते हैं पीछे भी जा सकते हैं। पीछे तक पूरा बैठ के, पेट के पीछे, पेट के लिए, मोटापा कम करने के लिए बहुत उत्तम है। लंबे सांसों के साथ वापिस दोनों पांव मिले हुए, दोनों हाथों का ग्रिप बना लें। करेंगे ग्राइंडिंग, चक्की चलाएं। दूसरी तरफ घुटने सीधे रहें, पांव सीधे रहें, बाजू सीधे रहें, कुल्हियां सीधी रहें। ऊपर से पांव के ऊपर से आए, पीछे को भी पूरा जाएं। मोटापा कम करने के लिए बहुत ही उत्तम है। पेट के सभी रोग ठीक होते हैं। वापिस दोनों पांव मिले हुए, दाएं पांव को उठाएं, बाई जगह के ऊपर रख लें। हाथ से पांव को पकड़ लें, एक हाथ से घुटने को छाती के साथ लगाएं, नीचे दबाएं। लोरी देंगे। वापिस घुटने को पकड़कर नाक पर लगाने का प्रयास। नाक पर लग जाए तो ठोड़ी पर लगाएं, मैक्सिमम खींचे। वापिस पांव बदल लें, दाया सीधा, बाएं को उठा के दाएं जंघे के ऊपर रखें। तो घुटने को छाती के साथ लगाएं, पीछे दबाएं। लोरी देंगे। वापिस घुटने को नाक पर लगाने का प्रयास।
हाथ पर लग गया, थोड़ी पर लगाएं और दबाएं। वापिस तो करेंगे बटरफ्लाई। दोनों पाँव को मिलाकर पकड़ें, एड़ियों को नजदीक लगाकर हिलाएं घुटनों को और चेहरे पे ग्लो लाने के लिए मुख में हवा भर के अंदर ही अंदर हंसेंगे। वापिस घुटनों को पकड़ लें, घुटनों को आएंगे हंसेंगे। दोनों हाथ पूरे खोल लें तो खुलकर हंसेंगे। ठाका लगाए वहां कविताएं। दोनों हाथ ऊपर कर लें तो डमरू बजाएंगे, हंसेंगे। तो बच्चे बनेंगे, बच्चों की तरह खुलकर हंसेंगे, मुख में हवा भर लें, गोलगप्पे तोड़ेंगे और हंसेंगे। दोनों हाथ फोल्ड कर लें तो पहले मुख बंद करके अंदर अंदर हंसेंगे, फिर मुख खोल कर थोड़ा हल्का हल्का हंसेंगे, उसके बाद खुलकर हंसेंगे पूरी मस्ती से। तो मुख बंद करके तो मुख खोल कर हल्का खोल के हंसेंगे पूरी मस्ती से। तो पूरा खुलकर हंसे, हंसते हंसते शरीर का अंग अंग हंसने लगे। तो अंग अंग से जब हंसी के फुहारे छूटेंगे तो कहीं पर भी रोग के कीटाणु रह ही नहीं सकते। तो अगर खुलकर 4-5 मिनट भी हंस लेते हैं तो कम से कम 50 कैलोरीज बर्न होती हैं। तो उसमें से कईयों को द्रव उठा के हंसते हैं तो मोटे हो जाएंगे, तो उसमें से मोटापा उल्टा कम होगा, दूर होगा। तो पाँव खोल लें, निकाल लें, रिलैक्स हो जाएं। तो अब कुछ आसन करेंगे हम डायबिटीज की समस्या से बचे रहने के लिए। तो दोनों पाँव मिला लें, वक्र आसन, दाएं घुटने को मोड़ें, दाएं हाथ पीछे, बाएं हाथ को दाएं घुटने के ऊपर से ले जाकर नीचे वाले घुटने को पकड़ने का प्रयास करें। जहां तक आपका हाथ जाता है वहां तक ले जाने का प्रयास, धक्का नहीं करना, जबरदस्ती नहीं करनी, जहां तक आप जा सकते हैं वहां तक जाने का प्रयास। देखें पीछे, जब पूरे लाइनमेंट पे आ गए, आसन में आ गए, अब श्वास को नॉर्मल छोड़ दें, थोड़ी देर ऐसे रुके।
वापिस। दूसरी तरफ, दायां पांव सीधा, बाएं को मोड़े, बाएं हाथ पीछे, दायां हाथ बाएं घुटने के ऊपर से नीचे वाले घुटने को पकड़ने का प्रयास। दबाएं अंदर को पूरा, मैक्सिमम दबा दें। देखिए पीछे, आसन में आगे। अब सांस को नॉर्मल छोड़ दें, पीछे देखते रहें, थोड़ी देर ऐसे रुकें। आसन का पूरा लाभ, पेनक्रियास को पूरा निचोड़ दें। जितना भी इंसुलिन बना बॉडी के अंदर चले जाता है, नया बनने लग जाता है, तो पेनक्रियास एक्टिवेट हो जाती है, डायबिटीज अपने आप दूर हो जाती है। जिनको नहीं है उनको डायबिटीज की समस्या कभी होगी नहीं। वापिस वज्रासन में आ जाएं। दोनों हाथ की मुट्ठियां बनाएं। मुट्ठियां बनाकर अंगूठा थोड़ा सा बाहर, मुट्ठियां सामने, नाभि पर टिकाएं। श्वास को लंबा अंदर भरने का लें, छोड़े बाहर, रोकें, पेट को दबा दें पूरा। अब नीचे झुक जाएं। जब नीचे झुक जाएंगे तो कपालभाति करेंगे। नीचे झुक जाएं, पूरा सेट हो जाएं, तब करेंगे कपालभाति। छोड़े सांसों को बाहर करते जाएं। वापिस तो नीचे झुककर ऐसे कपालभाति करने का प्रयास किया ताकि पेनक्रियास पर पूरा प्रेशर पड़ जाए, पेनक्रियास पूरी एक्टिवेट हो जाए। तो डायबिटीज वाले इसको 3-4 बार 5 बार भी कर लिया करें, ज्यादा भी कर लिया करें, तो डायबिटीज की समस्या दूर हो जाएगी। तो बाकी एक और 1-2 बार इसको कर सकते हैं। इसके बाद इसका दूसरा, बायां हाथ नाभि पर, लेफ्ट हैंड नाभि पर, राइट उसके ऊपर। तो सांस को भरें, छोड़े बाहर, रोके, दबाएं पेट को, नीचे झुक जाएंगे। नीचे झुकने के बाद फिर करेंगे कपालभाति। वापिस तो कपालभाति इसमें साफ कराने का मकसद इतना ही है कि आपका आसन 1 मिनट तक कम से कम हो जाए। तो किसी भी आसन को हम कम से कम 1 मिनट जरूर करें ताकि आसन का पूरा हमें लाभ मिल पाए। तो कपालभाति करने में वैसे तो सभी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। फिर भी किसी को दिक्कत आती है तो कोई बात नहीं, नीचे रुक जाया करें। कपालभाति के बगैर भी आप कोशिश क्या करें कि सांस को नॉर्मल छोड़कर 1 मिनट रुकने का प्रयास। अब तीसरा करेंगे, चौथा आसन करेंगे शशांक आसन। हाथ घुटनों पर, श्वास भरते ऊपर, स्ट्रेच, श्वास छोड़ते नीचे, हाथ को माथा धरती पर लगा दें। इसी अवस्था में रुके हुए श्वास को नॉर्मल करते हुए अब करें कपालभाति। श्वास भरते ऊपर, स्ट्रेच। अब इसी को व्यायाम बनाए, तेज करें। लंबे श्वास के साथ तेज ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। वापिस दोनों घुटनों में थोड़ा फासला, हाथ घुटनों के अंदर, जीवा बाहर, आंखें खोली, ध्यान ऊपर। सिंहासन 5 बार शेर के साथ धाड़ेंगे, शुरू करेंगे सभी।
कर लें ऊपर से नीचे। थायराइड, टॉन्सिल, गले के सभी रोग ठीक होते हैं। कंठ सुरीला होता है, खांसी जुकाम ठीक होता है, खराटे आने बंद होते हैं, हुकलाना तुतलाना बंद हो जाता है। तो जिनके जीवन में कॉन्फिडेंस की कमी हो तो कॉन्फिडेंस इससे पूरा आ जाता है। तो करेंगे कुछ आसन सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या से बचे रहने के लिए और शोल्डर को मजबूत बनाने के लिए, पर्सनैलिटी को अच्छा बनाने के लिए। सूक्ष्मासन, दोनों हाथ साइडों पर, तो लंबे लंबे सांसों के साथ वापिस दोनों हाथ सामने, वापिस दोनों हाथ कंधों के अगले भाग पर, दोनों कुलियों को मिलाकर घुमाएं गोलाई में, लंबे लंबे सांसों के साथ ही। दूसरी तरफ वापिस दोनों हाथ घुटनों पर, दोनों कंधों को घुमाएं, दूसरी तरफ वापिस दोनों हाथों का ग्रिप बनाकर गर्दन के पीछे, श्वास अंदर, हाथों का प्रेशर सिर की तरफ, सर का हाथों की तरफ पूरी कंपन पैदा करते हैं। वापिस दाएं हाथ दाएं कनपट्टी पर, श्वास अंदर, हाथ का प्रेशर सिर की तरफ, सर का हाथ की तरफ। वापिस दूसरे हाथ से, वापिस दोनों हाथों का ग्रिप माथे पर, वापिस दोनों हाथों का गुलदस्ता ठोड़ी के नीचे, वापिस दोनों हाथ सर के पीछे ले जाएं, दोनों कलाई को पकड़ें, श्वास भरते खींचे दाईं तरफ, एक मैक्सिमम खींच दें। अब श्वास को नॉर्मल छोड़ दें, थोड़ी देर ऐसे रुकें, 2 3 बाईं तरफ मैक्सिमम खींच दें, श्वास को नॉर्मल छोड़ दें, 4। वापिस दोनों हाथ घुटनों पर, ध्यान मुद्रा में। तो करेंगे ब्रह्म मुद्रा, गर्दन को दाईं तरफ ले जाएं, बाईं तरफ ले जाएं, तेज तेज, आंखें खुली रखें। ब्रह्म मुद्रा की 3 क्रियाएं करेंगे, तीनों में आंखें आपकी खुली होनी चाहिए, आंखें खुली रखनी है। जिनको चक्कर वगैरह बहुत आते हैं, चक्कर आने अपने आप बंद हो जाते हैं, गर्दन की समस्या ठीक हो जाती है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस ठीक होता है, गले के रोग ठीक होते हैं। तो बहुत ही सरल क्रिया है, बहुत ही सूक्ष्म और बहुत ही ज़्यादा लाभदायक। पाँच ऊपर नीचे ऐसे ही आंखें खोल के रखते हुए ही लंबे लंबे श्वास के साथ ही ऊपर नीचे। वापिस गोलाई में घुमाएं, दूसरी तरफ, वापिस करेंगे आंखों की क्रियाएं, आंखें पूरी खोल लें, आंख की पुतली को दाईं तरफ ले जाएं, बाईं तरफ ले जाएं, तेज तेज बारी बारी, दाएं बाएं। प्रयास करेंगे जैसे हम कान को देखने की कोशिश कर रहे हैं। वापिस आंखें बंद। अब आंखें खोलकर पुतली को ऊपर नीचे करें, ऊपर नीचे, ऊपर आसमान की तरफ देखने का प्रयास, नीचे धरती की तरफ। वापिस आंखें बंद। अब आंखें खोलकर पुतली को घुमाएं गोलाई में, ऊपर नीचे दाएं बाएं पूरा घुमा दें जैसे शून्य बना रहे हो। वापिस आंखें बंद। अब आंखें खोलकर दूसरी तरफ घुमा दें,
वापिस आंखें बंद, हाथों का कप बनाकर आंखों के आगे अंधेरा कर लें। पूरी शक्ति के साथ आंखों को खोलेंगे, बंद करेंगे। हाथों से आंखों के सराहते हुए साइडों से हाथ नीचे ले आए, धीरे से आंखें खोल लेंगे। घुटनों के बल खड़े हो जाएं, अर्धोष्टानासन। घुटनों में थोड़ा फासला कर लें, दोनों हाथ नितंबों पर कमर को सपोर्ट दे देंगे। आंखें खुली रखें तो श्वास भरते हुए पीछे झुक जाएं, मैक्सिमम झुक जाएं जितना झुक सकते हैं। अब श्वास को नॉर्मल छोड़ दें और यहीं पर थोड़ा रुकने का प्रयास। वापिस थोड़ा रुकें, ब्लड सर्कुलेशन को नॉर्मल करें। ब्लड सर्कुलेशन सारा सर की तरफ चले जाता है तो कई बार चक्कर से महसूस होते हैं, तो ऐसे रुककर ब्लड सर्कुलेशन को नॉर्मल किया। तो अब इसको एक बार फिर करेंगे और जो एडियो को पकड़ना चाहते हैं एडियो को पकड़ लेंगे। पूरा ऊपर उठ जाएं और थोड़ा रुकने का प्रयास। अपने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपने स्टैमिना के हिसाब से उतना रुक सकते हैं। श्वास को नॉर्मल छोड़ दें। वापिस उल्टे लेट जाएंगे मकरासन में। बायां हाथ नीचे, दायां उसके ऊपर माथा टिका दें। दोनों पाँव में फुट 1.5 फुट का फासला कर लें। मकरासन बहुत ही सरल, बहुत ही लाभदायक आसन। इस आसन में लेटने से ही विश्राम तो मिलता ही है, पेट भी स्वस्थ रहने लगता है, पेट के रोग ठीक होने लगते हैं, इवन मोटापा कम करने में भी सहायक है ये। दिन में भी आप कभी भी इस आसन में लेट जाया करें और पेट के नीचे तकिया वगैरह रख लेंगे तो और भी लाभ मिलेगा। वापिस मकरासन का दूसरा भाग, दोनों हाथों का गुलदस्ता ठोड़ी के नीचे, एक एक पांव को ऊपर नीचे करें। एड़ी को नितंब पर लगाने का प्रयास। दोनों को मिलाकर, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, हाई बीपी है या कोई भी असाध्य रोग है, दिल का रोग है, तो कोई भी आसन दो पाँव से नहीं करना, वो एक एक से ही करते रहे। वापिस दोनों हाथ छाती के दाएं बाएं, थोड़ी जमीन पर, भुजंगासन। तो श्वास भरते हुए नाभि तक उठेंगे। नाभि तक उठ जाए, नाभि नीचे लगी हुई, कुनिया थोड़ी झुकी हुई, ध्यान ऊपर, पांव मिले हुए, पांव के पंजे नीचे की तरफ। अब श्वास को नॉर्मल छोड़ दें, ऐसे ही रुकें थोड़ी देर। प्रत्येक आसन में कम से कम 1 मिनट रुकने का प्रयास किया करें तो आसन का पूरा लाभ मिलता है हमें। श्वास छोड़ते हुए वापिस। अब इसको व्यायाम बनाए, तेज करें। लंबे लंबे श्वासों के साथ मोटापा कम करने के लिए भी सहायक है ये, कमर को भी ठीक रखता है। लंबे लंबे श्वासों के साथ प्राणायाम पूर्वक आसन। वापिस बाएं हाथ ठोड़ी के नीचे, दायां उसके ऊपर ठोड़ी टिका दें। सर्पासन। श्वास भरते हुए दोनों बाजू पूरे खोल दें। एक, पूरा ऊपर उठ जाए, बाजू सीधे कर दें, कमर तक उठ जाए, ध्यान ऊपर। कमर तक उठना है, कमर नीचे लगी हुई हो, कमर को पूरा उठा नहीं लेना कि पूरा शिर को उठा लेते हैं। ध्यान रखें, कमर नीचे लगी हुई, बाजू सीधे हैं, स्पाइन के निचले भाग पर थोड़ा सा दर्द महसूस हो रहा है, श्वास नॉर्मल चल रही है, बाजू को, कूनियों को सीधा ही रखें। वापिस अब इसको व्यायाम बनाए, तेज तेज करें लंबे लंबे श्वासों के साथ।
वापिस विश्राम, वक्रासन में विश्राम करें। बाएं हाथ नीचे, दाएं उसके ऊपर माथा टिका दें। श्वासों को नॉर्मल करें। वापिस दोनों हाथ छाती के दाएं बाएं, दोनों पाँव में फुट 1.5 फुट का फासला कर लें। छाती के साथ सटे हुए, हाथों साइडों पर नहीं रखने, ज्यादा छाती के साथ सटे हुए हों। श्वास भरते ऊपर, दाएं कंधे के ऊपर से बाएं पाँव को देखने का प्रयास। वापिस श्वास छोड़ते वापिस, फिर श्वास भरते ऊपर, बाएं कंधे के ऊपर से दाएं पाँव को देखने का प्रयास। वापिस विश्राम। शलभासन, दोनों हाथ थाई के नीचे, श्वास भरते हुए दाएं पांव उठाएं। 1, मैक्सिमम उठा लें जितना उठा सकते हैं। 2, 3, बाएं पांव। 4, दोनों पांव मिलाकर 1, 2, वापिस बाएं हाथ की मुट्ठी बनाकर पेट के पीछे, दाएं हाथ सामने, दाएं हाथ बाएं पांव उठा दें। 1, साइड के लिए बहुत उत्तम आसन है ये, बॉडी की अलाइनमेंट हो रही है। थोड़ा रुकें, श्वास को नॉर्मल छोड़ दें। 2, हाथ बदल लें। 3, श्वास को नॉर्मल छोड़ते हुए थोड़ा रुके ऐसे। 4, दोनों हाथ पीठ के पीछे, बाएं हाथ की कलाई को दाएं से पकड़ लें। तो श्वास भरते हुए आगे से पीछे से पूरा सिर उठा दें। 1, हाथों को पूरा खींचे पीछे। 2, 3, 4। धनुरासन, बाएं हाथ से बाएं पांव, दाएं हाथ से दाएं पांव पकड़ लें। जो नहीं पकड़ सकते वो हाथों को आगे ले जाकर हाथों का ग्रिप बना लें। तो श्वास भरते पूरा शरीर उठा लें। 1, श्वास को नॉर्मल छोड़कर रुके ऐसे ही। 2, ऐसे मसाज करें साइडों पर, जितना लेट सकते हैं साइडों पर पूरा मैक्सिमम पलटी मार दें। वापिस शीतलासन में विश्राम करेंगे। दाएं पांव सीधा, बाएं पांव को मोड़कर दाएं जंघा के साथ लगा दें। दाएं हाथ कमर के साथ, बायां हाथ फेस के सामने, फेस बाएं तरफ। श्वास को नॉर्मल करें, लंबे लंबे श्वास लें, छोड़ें। शीतलासन शरीर को शीतलता प्रदान करता है, ठंडक देता है, हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है, अनिद्रा की समस्या को दूर करता है। तो जिनको नींद नहीं आती, इस आसन में थोड़ा लेटा करें, नींद आने लगेगी। ब्लड प्रेशर की समस्या है, इस आसन में लेटा करें, ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने लगेगा। वापिस करवट लेकर सीधे हो जाएंगे। तो सीधे होकर सीधे लेटने वाले कुछ कमर के ही आसन। दोनों घुटने मोड़ लें, दोनों हाथ कंधों के बराबर साइडों पर, हथेलियां ऊपर की तरफ। मरकट आसन, बिस्तर घुटने गर्दन दूसरी तरफ। 1, दाईं तरफ घुटने, बाईं तरफ गर्दन, घुटने के ऊपर घुटना, पांव के ऊपर पांव, गर्दन दूसरी तरफ। श्वास अंदर है। अब श्वास को नॉर्मल छोड़ दें, ऐसे रुके आसन में। 9 विश्व के 3, बाईं तरफ घुटने, दाईं तरफ गर्दन। श्वास अंदर है। अब श्वास को नॉर्मल छोड़ दें।
4। दोनों पाँव में फुट 1.5 फुट का फासला कर लें। ऐसे जिस तरह घुटने गर्दन दूसरी तरफ, 1 दाएं तरफ घुटने, बाएं तरफ गर्दन, नीचे वाला घुटना धरती पर लगा दें, ऊपर वाला घुटना नीचे वाले पाँव पर, गर्दन दूसरी तरफ, सांस अंदर। थोड़ी देर रुके, ऐसे ही सांस को नॉर्मल छोड़ा हुआ। 9, 3, 4। वापिस हाथ ऐसे रहेंगे, पांव सीधे कर लें, दाएं पांव को ऊपर उठाएं। 1, 2, बाएं हाथ की तरफ ले जाएं, मैक्सिमम हाथ का सहारा लेकर पांव को पकड़कर भी ऊपर खींच सकते हैं। 3, ऊपर, 4, वापिस 5, बाएं पांव उठाएं। 6, दाएं हाथ की तरफ, गर्दन दूसरी तरफ। 7, 8, वापिस दोनों पांव मिला लें, दोनों हाथ कमर के साथ, नितंबों के नीचे, उत्तान पद्मासन। श्वास भरते हुए दाएं पांव उठाएं। 1, 2, 3, 4। दोनों पांव इकट्ठे उठाएं। 1, 2, वापिस घुटने मोड़ लें, कटितानासन। श्वास भरते हुए पेट वाला पुशअप उठाएं। 1, पेट वाला पुशअप उठा दें, नितंबों को अंदर की तरफ खींचें, नितंब नीचे लगे हुए, पीठ नीचे लगी हुई, केवल पेट वाला पुशअप उठा हुआ। सांस को नॉर्मल छोड़ते हुए थोड़ा रुके, ऐसे ही। स्पाइन के निचले भाग के लिए बहुत उत्तम आसन, स्लिप डिस्क के लिए, साइड के लिए बहुत उत्तम आसन। 2, वापिस पाँव सीधे कर लें, श्वासों को नॉर्मल करें। अब धन पड़ने के लिए, धन से बचे रहने के लिए, नाभि टलना से बचे रहने के लिए कुछ आसन। दोनों हाथ जगहों के ऊपर रख लें, नौकासन। श्वास भरते हुए ऊपर उठें, हाथ, पाँव के अंगूठे और आंखें तीनों एक सीध में कर दें, केवल नितंब नीचे लगे हुए। थोड़ी देर रुके, ऐसे ही श्वास को नॉर्मल छोड़कर। 2, वापिस दोनों हाथ पीछे ले जाएं, ऊर्ध्व नौकासन। तो इस प्रकार नितंबों के बल के ऊपर उठेंगे। 1, हाथ, आंखें, पांव एक सीध में, केवल नितंब नीचे लगे हुए। थोड़ा रुके, ऐसे श्वास को नॉर्मल छोड़ दें। पेट पर कंपन सी पैदा हो रही है, छाती पर, शीर में कंपन सी पैदा हो रही है, तो यही नाभि को स्ट्रॉन्ग बनाती है। नाभि टलना दूर होता है। धन अगर अपनी जगह से हिली हुई भी है तो नॉर्मल आ जाती है। वापिस अगला करेंगे पाद अंगुष्ठा नासा स्पर्शासन, अर्थात पांव के अंगूठे को नाक से स्पर्श करना। तो दाएं पांव को मोड़ें, हाथों का ग्रिप बनाकर पांव को पकड़ें और अंगूठे को नाक पर लगाने का प्रयास करें। वापिस दूसरे पांव से, वापिस दोनों को मिलाकर, वापिस चौथा आसन कंदरासन। दोनों घुटने मोड़ लें, हाथों से पांव केड़ियों को पकड़ें। तो श्वास भरते हुए पूरा शीर पर उठा दें, कंधों के बल पूरा उठा दें। अब श्वास को नॉर्मल छोड़कर ऐसे रुकें। नाभि टलना भी ठीक होता है, धन भी ठीक रहती है। बहुत उत्तम आसन है। माताओं बहनों के यौन संबंधी सब समस्याएं दूर हो जाती हैं, पीरियड संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं, यौन दुर्बलता दूर होती है, भाइयों की भी सेक्सुअल डिसऑर्डर दूर हो जाता है। इस आसन को करने से शरीर में ग्रोथ आती है, कईयों की ग्रोथ रुकी होती है, लड़कियों का कईयों का शरीर नहीं बन रहा होता, तो इस आसन को करें तो शरीर की ग्रोथ होने लग जाती है, शरीर बनने लग जाता है। इसमें आप ऐसे रुक भी सकते हैं, साथ साथ कपालभाति भी कर सकते हैं।
वापिस विश्राम। श्वासों को नॉर्मल करेंगे। 2-3 लंबे लंबे श्वास लें, छोड़ें। जहां पर भी काम महसूस हो श्वासों को नॉर्मल किया, लंबे लंबे श्वास लिए, छोड़ें। तो पवन मुक्तासन, दोनों घुटने मोड़ लें, हाथों का ग्रिप बनाकर घुटनों को पकड़ें, दबाएं, छाती के साथ लगाएं, पांव के पंजे नीचे की तरफ दबे हुए हों, पूरा दबा दें। अब श्वास को नॉर्मल छोड़ के इसी अवस्था में करें कपालभाति। वापिस मसाज करें, आगे पीछे दाएं बाएं, जैसे भी आपको सुविधा लगे। सर के ऊपर भी कर सकते हैं। वापिस श्वासों को नॉर्मल करें। अब करेंगे कुछ आसन पेट और वेट कम करने के लिए। दोनों पांव मिला लें, dono हाथ नितंबों के नीचे, अर्ध हलासन, एक एक पांव को तेजी से ऊपर नीचे करें, तेज लंबे श्वासों के साथ। जिनको मना है वो एक से करें, बाकी दोनों से ही कर सकते हैं, दोनों को मिलाकर। जो दोनों से कर सकते हैं वो बेशक एक एक वाला किया ही ना करें। जब एक एक शुरू कराते हैं तब भी आप दोनों से कर दिया करें, ताकि दोनों से आप ज्यादा कर पाए। घुटने सीधे रहें, पांव सीधे रहें, और नीचे जब जाते हैं तो कोशिश करें कि पांव की एड़ियां नीचे टकराएं नहीं, उससे पहले ही मोड़ने का प्रयास करें, ताकि पेट पर पूरा खिंचाव पड़े, पेट की सभी नस नाड़ियों पर पूरा खिंचाव पड़े और पेट की आपकी शेप बने, मोटापा कम होने में पूरा सहयोग मिले। वापिस श्वासों को नॉर्मल करें। 2-3 लंबे श्वास लें, छोड़ें। जहां पर भी थकान महसूस हो श्वासों को नॉर्मल किया, वहीं पर रुके। शरीर से धक्का नहीं, जबरदस्ती नहीं। पाद वृत्तासन, दाएं पांव उठाएं, बुरा गलाई में घुमाएं, बड़ा जीरो बनाएं, घुटना सीधा, जंघा सीधी, पंजा तना हुआ। जो एक एक से करना चाहते हैं एक से करें, बाकी डबल वाले अभी से डबल शुरू कर सकते हैं। जो दोनों पांव को मिलाकर कर सकते हैं तो उनको एक वाला करने की जरूरत नहीं, वो दोनों को मिलाकर ही करें। बाकी जो सिंगल से कर रहे हैं ऐसे सिंगल से करें। वापिस दूसरे पांव से दूसरी तरफ, दोनों को मिलाकर। जिनको मना है वो एक से ही करते रहें। दूसरी तरफ वापिस विश्राम। श्वासों को नॉर्मल करें। दोनों घुटने मोड़ लें, हाथ नितंबों के नीचे रहेंगे। द्विचक्र का आसन, दोनों पांव को मिलाकर साइकिलिंग बोटिंग शुरू करेंगे। सभी घुटनों को छाती के साथ लगाया, पांव को पूरा ऊपर खोल दिया, एड़ियों को नीचे से घिसाते हुए नितंबों पर लगाया, फिर ऊपर बड़ा शून्य बनाया, पूरा चलाएं। इस आसन को 25-30 बार 50 बार तक भी करते हैं तो मोटापा बहुत जल्दी कम होता है। बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है, किया जा सकता है। किसी जिम वगैरह में जाने की जरूरत नहीं। अगर इन आसनों को ही आप पूरी लगन से करते हैं तो पूरे शरीर का व्यायाम होता है, कहीं पर भी एक्स्ट्रा फैट सारा उतर जाता है, बॉडी की शेप बनती है। दूसरी तरफ नीचे से ऊपर,
विश्राम। रुक जाएंगे सभी, श्वासों को नॉर्मल करें। दो तीन लंबे श्वास लें, छोड़ें। तो बच्चे जब बचपन में होते हैं तो सदा प्रसन्न रहते हैं, आनंद में रहते हैं, किसी चीज़ की उनको टेंशन तनाव नहीं होता। तो अपने बचपन को याद करें कि कैसे मस्ती में रहते थे, आनंद में रहते थे। बचपन को याद करें और बच्चों की तरह ही हाथ पांव को हिलाते हुए, पूरा चलाते हुए करेंगे बाल मचलन, खुलकर हंसेंगे। शुरू करेंगे सभी। वापिस श्वासों को नॉर्मल करें। शवासन में विश्राम करेंगे। दोनों पाँव में थोड़ा फासला, दोनों हाथों में थोड़ा फासला, आंखें बंद, मन सहज, संपूर्ण शरीर को ढीला छोड़ दें। कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, प्राणायाम करते हैं, योगासन करते हैं, जिम में जाते हैं या सैर करते हैं, तो उसके बाद 2 मिनट का शवासन बहुत ज़रूरी। शवासन में लेटने मात्र से ही सारी थकान दूर हो जाती है, पूरा शरीर ऊर्जा से भरपूर हो जाता है, आनंद से भरपूर हो जाता है। संपूर्ण शरीर को ढीला छोड़ा, पूरा अपना भार धरती माता की तरफ छोड़ दें। धरती माता की गोद में हम लेटे हुए हैं, माता की गोद का ही आनंद ले रहे हैं। माथे को भी ढीला छोड़ें, चेहरे को भी ढीला छोड़ें, प्रत्येक अंग को ढीला छोड़ें। किसी में भी कोई स्ट्रेस नहीं, कोई तनाव नहीं, संपूर्ण शरीर ढीला है। दोनों पांव मिलाएं, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, रगड़ें आपस में। गरम गरम ऊर्जा पैदा करेंगे। गरम गरम ऊर्जा आंखों पर लगाकर धीरे से आंखें खोल लेंगे और बाईं करवट लेकर बैठ जाएंगे अपने स्थान पर। तो इस प्रकार योग का अभ्यास नित्य प्रति किया तो सदा स्वस्थ, सदा निरोगी रह पाएंगे। अब दोनों हाथ खोल लें तो खुलकर हंसेंगे। तो हाथ मुख पे रख लें, शर्म दूर करने वाला हाथ। तो अपनी मर्जी से मस्ती से हंसेंगे। श्वासों को नॉर्मल करेंगे तो पूरे शरीर का अकुप्रेशर करने के लिए ताड़ी लगा लेंगे। दोनों हाथ पूरे खोलकर पूरे जोर से ताड़ी लगाएंगे। हथेली का सेंटर पॉइंट दबा लें। किडनीज को नॉर्मल करेंगे। दाएं हाथ के अंगूठे से बाएं हाथ के हथेली के सेंटर में 4-5 बार दबाएं। बाएं हाथ के अंगूठे से दाएं हाथ के हथेली के सेंटर में 4-5 बार दबाएं। तो आखिर में प्रभु का धन्यवाद करते हुए, सारे विश्व में शांति की कामना करते हुए करेंगे शांति पाठ। ओम शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति रापः
सामा शांति रेधि ओम शांति 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 ओम। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, रगड़े आपस में, गरम गरम ऊर्जा पैदा करेंगे। गरम गरम ऊर्जा आंखों पर लगाकर बड़े प्रेम से धीरे से आंखें खोल लेंगे। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमन, सभी को ओम।